I am speaking from Newton Study. My name is PN Singh. My qualification is MSc in Mathematics from HD Jain College, Ara. I am going to teach physics of class 9th. I say you must subscribe and like Newton Study if you want and gain knowledge. I assure you will gain knowledge and you will complete your syllabus. Hence, you must subscribe and like Newton Study. Today, my topic is why is Newton's law of gravitation? Why is Newton's law of gravitation called universal law? Why is Newton's law of gravitation is called universal law? This topic is related chapter gravitation. Why is Newton's law of gravitation called universal law? This topic is related to chapter gravitation. The force of gravitation exists. The force of gravitation exists everywhere in the universe. The force of gravitation exists everywhere in the universe. Newton's law of gravitation holds good for all bodies, small or big, celestial. So, Newton's law of gravitation is called the universal law. It means that पूरे यूनिवर्स में इन आवर यूनिवर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एवरीवेयर. मैंने कहने का मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सभी जगह जो है हर जगह एवरीवेयर जो है प्रेजेंट है. Newton's law of gravitation holds good for all the bodies, small or big, celestial. फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है स्मॉल बॉडी या बिग बॉडी या हेवनली बॉडी, ये जो है सभी बॉडी के लिए जो है यदि ऑब्जेक्ट जो है छोटा है या बड़ा है, ये जो है सबके लिए जो है प्रेजेंट होता है. सब में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है. इसलिए जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये हर जगह जो है ऑब्जेक्ट में जो है प्रेजेंट है. ये छोटे बॉडी के लिए भी या बड़े बॉडी के लिए भी, ये जो है सबके लिए जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है. सब में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रेजेंट रहता है, जिसके चलते जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट्स एवरीवेयर. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है हर जगह प्रेजेंट होता है इन द यूनिवर्स. Newton's law of gravitation holds good for all bodies, small or big. Newton's law of gravitation जो है छोटे या बड़े दोनों बॉडीज के लिए जो है होता है. So, Newton's law of gravitation is called the universal law. इसलिए जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं. सिग्निफिकेंस, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इट. फर्स्ट,
for the existence of the solar system, for the existence of the solar system, motion of the planets around the sun. कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं जो सन के चारों तरफ जो है मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है सभी प्लेनेट के लिए जो है करेक्ट है, सभी प्लेनेट के लिए जो है राइट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही ये हमारा सोलर सिस्टम जो है वर्क करता है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन, जितने भी प्लेनेट्स हैं सन के चारों तरफ जो है ओवल शेप में जो है चारों तरफ ओवल शेप में मूव करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड नंबर में है फॉर द होल्डिंग द एटमोस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वी नो दैट around the earth there is a layer of air that is known as atmosphere। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक एयर का जो है सतह होता है, लेयर होता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एयर के जो है मेन कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन जो है 78% और ऑक्सीजन जो है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है। तो ये चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ जो एयर का जो है एक लेयर है, सरफेस है, ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही। कहने का मतलब ये है कि इस एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एक इंपॉर्टेंट महत्व है, एक इंपॉर्टेंट जो है योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही अर्थ के चारों तरफ जो है ये गैसों का या एयर का जो है एक लेयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, नदियों में जो है पानी का बहना ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही होता है। फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, नदी में पानी का बहना ये जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही होता है। फॉर द रेनफॉल एंड स्नोफॉल, वर्षा होना या बर्फ गिरना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही ये भी होता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ जो है मून फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही मूव करता है। जैसे कि 8 प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ जो है ओवल शेप में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेम उसी तरह से जो है अर्थ के चारों तरफ मून जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते जो है मूव करता है। ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, ये समुद्र में जो है टाइड्स वगैरह अराइज होते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के चलते ही टाइड्स भी अराइज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स is equal to gravitational constant multiply mass of one object multiply
मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बाई आर स्क्वायर। आर जो है दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है। वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप, G is equal to F by cross multiplication, F into R square by M1 into M2. By cross multiplication, we can write next step, gravitational constant is equal to force multiply R square by M1 into M2. If M1 is equal to M2 is equal to 1 kg, यदि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास 1 kg, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो तो वी फाइंड नेक्स्ट स्टेप G is equal to F into 1 by 1 into 1. Hence G is equal to force. Gravitational constant is equal to force. It means that इसका मतलब ये है कि यदि टू बॉडीज है और ईच बॉडीज का मास 1 kg है और उसके बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर है, तो उन बॉडीज के बीच जो फोर्स अप्लाई किया जाता है that is called gravitational constant. The force applied between two bodies having mass 1 kg each and the distance between them is 1 meter, then that is called gravitational constant. कहने का मतलब यह है कि यदि टू बॉडीज है और ईच बॉडीज का मास 1 kg है और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन बॉडीज के बीच में जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा और जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा वही जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये चेंजिंग नहीं होता है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G is equal to the gravitational force acts between the two bodies of unit mass, each separated from each other by a distance of 1 meter. It means that यदि टू बॉडीज ईच का मास 1 kg और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और उस बॉडीज के बीच में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वही जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है फिक्स होता है, ये जो है कभी चेंजिंग नहीं होता है। एट लास्ट आई विल से यू दैट आई विल सी यू in next video with new topic. Again I say you must subscribe and like Newton Study if you want to gain knowledge and complete your syllabus. Thank you.